प्रभु तेरी वाणी जीवन की रोटी, नैनों की ज्योति अंधेरा मिटाती। प्रभु तेरी वाणी जीवन की रोटी, नैनों की ज्योति अंधेरा मिटाती। प्रभु तेरी वाणी जीवन की रोटी, नैनों की ज्योति अंधेरा मिटाती। वाणी 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 पवित्र है, शाश्वत है, जीवन का मन्ना है। 12 दिसंबर बृहस्पतिवार। पहला पाठ नबी इसायास का ग्रंथ, अध्याय 41, वाक्य संख्याएं 13 से 20 तक। मैं तुम्हारा प्रभु ईश्वर हूँ, मैं तुम्हारा दाहिना हाथ पकड़कर तुमसे कहता हूँ, मत डरो, देखो मैं तुम्हारी सहायता करूँगा। हे याकूब, हे इस्राएल, तुम कीड़े जैसे हो गए हो। प्रभु कहता है, मैं तुम्हारी सहायता करूँगा। इस्राएल का परम पावन प्रभु तुम्हारा उद्धारक है। मैं तुमको दौड़ी का यंत्र बनाता हूँ, नया, दुधारा और पैना। तुम पहाड़ों को दांव कर चूर चूर करोगे और पहाड़ियों को भूसी बना दोगे। तुम उन्हें ओसाओगे, हवा उन्हें उड़ाकर ले जाएगी और आंधी उन्हें छितरा देगी। तुम प्रभु में आनंद मनाओगे और इस्राएल के परम पावन ईश्वर पर गौरव करोगे। दरिद्र पानी ढूंढते हैं और पाते नहीं, उनकी जीभ प्यास के मारे सूख गई है। मैं प्रभु उनकी दुहाई पर ध्यान दूंगा। मैं इस्राएल का ईश्वर उन्हें नहीं त्यागूंगा। मैं उजाड़ पहाड़ियों पर से नदियां और घाटियों में जलधाराएं बहा दूंगा। मैं मरुभूमि को झील बनाऊंगा और सूखी भूमि को जल स्रोतों से भर दूंगा। मैं मरुभूमि में देवदार, बाबूल, मेहंदी और जैतून लगा दूंगा। मैं उजाड़ खंड में खजूर, चीड़ और चनार के वृक्ष लगाऊंगा। इस प्रकार सब देखकर जानेंगे, सब उस पर विचार कर स्वीकार करेंगे कि प्रभु ने यह सब किया है। इस्राएल के परम पावन ईश्वर ने इसकी सृष्टि की है। यह प्रभु की वाणी है। संत मत्ती के अनुसार पवित्र सुसमाचार अध्याय 11 पद संख्या 11 से 15 तक। यीशु ने लोगों से कहा, मैं तुम लोगों से कह देता हूं, मनुष्यों में यूहन्ना बपतिस्ता से बड़ा कोई पैदा ही नहीं हुआ। फिर भी स्वर्ग राज्य में जो सबसे छोटा है वो यूहन्ना से बड़ा है। यूहन्ना बपतिस्ता के समय से आज तक लोग स्वर्ग राज्य के लिए बहुत प्रयत्न करते हैं और जिनमें उत्साह है वे उस पर अधिकार प्राप्त करते हैं। यूहन्ना तक के नबी और संहिता भी सब के सब राज्य के विषय में केवल भविष्यवाणी कर सके। तुम चाहो तो मेरी बात मान लो कि यूहन्ना नबी इलियास है जो आने वाला था। जिसके सुनने के कान हो वह सुन ले। ये प्रभु का दिव्य सुसमाचार है। क्रिस्त प्रभु की जय। प्यारे भाई और बहनों, आजकल हम प्रथम पाठ में इसायास नबी के ग्रंथ से पाठ सुन रहे हैं। आज का पाठ उस संदर्भ का है। नबी भविष्यवाणी करते हुए आने वाले यहूदियों के मुक्ति के बारे में पूर्व सूचना दे रहे हैं कि आने वाले दोनों तुम्हारे लिए मुक्ति का दिन है, तुम्हारा विकास का दिन है
और ईश्वर तुम्हारे साथ होने वाला है। तुम्हारी सुरक्षा ईश्वर के हाथ में है और तुम्हें हर प्रकार की सुरक्षा प्रदान करेंगे। और इस वजह से तुम्हें नहीं डरने का है। इसलिए कहते हैं मैं तुम्हारा प्रभु ईश्वर हूं, मैं तुम्हारा दाहिना हाथ पकड़कर तुमसे कहता हूं मत डरो, देखो मैं तुम्हारी सहायता करूंगा। ईश्वर सर्वशक्तिमान है। शब्द मात्र से दुनिया के सृष्टि करने वाला ईश्वर अपनी जनता की सुरक्षा जरूर कर सकते हैं, परंतु ईश्वर कभी ऐसा है दूसरे राष्ट्रों को इस्राएल की सुधार के लिए, ईश्वर के रास्ते पर चलाने के लिए इस्तेमाल करते हैं। जैसे नबियों ने भी कहा था, नबी कहते थे कि मैंने इस्राएल के समझाने के लिए, उनका सुधारने के लिए बाबिलोन का इस्तेमाल किया। अब यहूदियों के शत्रु देशों को चारों ओर खड़ा कर दिया। आज भी ऐसे ही है। शत्रु देश इसीलिए है कि यहूदी ईश्वर पर श्रद्धा रखे। अब प्रभु कहते हैं इस्राएल, ये जाको तुम कीड़े जैसे होगे, तुम सबों के द्वारा तिरस्कृत अवमानित कीड़े जैसे हो गए थे, तुम शव जैसा अवमानित और निर्जीव हो गए हैं। परंतु प्रभु कहते हैं कि मैं तुम्हारा सहायता करूंगा और इस्राएल का परम पावन ईश्वर तुम्हारा उद्धारक है। इसियास नबी के एक दर्शी हुआ था। इसियास नबी अध्याय 37 में हम पढ़ते हैं कि वो हड्डियों का एक घाटी है और वैली ऑफ ड्राई बोन्स, वहां पर ईश्वर की आत्मा इस सूखी हुई हड्डियों को एक सेना में परिवर्तित कर देता है। उसी तरह जो दबे हुए इस्राएल, कीड़ा बनाए गए इस्राएल, नबूकदनेस्सर ने इसको इस तरह कीड़ा बना दिया, निर्जीव बना दिया। इस्राएल को ईश्वर ने कहा मैं तुम्हें नया जीवन देने वाला हूं और मैं तुम्हारा उद्धारक हूं। और ये ईश्वर तुम्हारा जो उद्धारक के बारे में कहा है और यीशु में पूरा हो गया। यीशु हमें शैतान के अधिकार से वापस ले लिया, इसलिए यीशु को हम रिडीमर को होते हैं। हमें वापस लेने वाला, हमारा उद्धार करने वाला, हमें शैतान की दासता से, गुलामी से हमें आजादी देने वाला, वही है उद्धारक। और ईश्वर ने कहा मैं तुम्हारे उद्धारक हूं, मैं तुम्हें पूर्व जो तुम्हारी स्थिति है उसमें मैं ला रहा हूं। और कहते इतना ही नहीं, मैं तुम्हें शक्तिशाली बनाऊंगा। प्रभु कहते मैं तुमको दावरी का यंत्र बनाता हूं, तुम्हारे दुश्मन तुमसे डरेगा, क्योंकि कहता है मैं इतना तुम्हें नया दुधारा पैना दावरी के समान बनाता हूं, तू पगारों को दांत कर चूर चूर कर देगा, तुम्हारे शत्रुओं को तुम ईश्वर की शक्ति से तुम परास्त करोगे, तू पगारों को दाव दाव कर चूर चूर कर देगा, पगारियों को भूसी जैसा बना देगा, तुम्हारे शत्रु तुम्हारे सामने खड़े नहीं हो सकता है। मेरे जीवन में भी जब हम इस सूखी मरुभूमि के जैसे हैं, ईश्वर हमारे जीवन में नयापन कर सकते हैं। जो इस्राएल से कहा वो हमसे भी प्रभु कहते हैं, जो तुम जितने दबे हुए हो, जितने तुम सब बर्बाद हो गए हो, भाई मैं तुम्हें उड़ा कर दूंगा, मैं तुम्हारे जीवन में नयापन लाऊंगा और तुम्हारे सूखी हड्डियों में जान देंगे और तुम्हें एक नया व्यक्ति, नया सेना जैसा बना दूंगा। ये ईश्वर की बात है। ईश्वर कहते हैं तुम्हारे उजाड़ पहाड़ों से नदियां बगेंगे और तुम्हारी सूखी भूमि को जल स्रोत से भर देंगे। हर एक व्यक्ति का जीवन में यही कार्य प्रभु कर सकते यदि हम प्रभु को अपने जीवन में आने देंगे। जब तक प्रभु को आने देने नहीं देते हैं तो प्रभु कुछ नहीं कर सकते। जैसे संत अगस्तिन ने कहा है, जो ईश्वर ने तुम्हें तुम्हारी मदद के बिना बनाया है, वो ईश्वर तुम्हारे मदद के बिना तुम्हारा उद्धार नहीं कर सकता। हमारे जीवन में जब तक ईश्वर को हम आने नहीं देते, ईश्वर हमारे जीवन में
कम काम कर सकते हैं। ईश्वर केवल दरवाजे के बाग रोक कर खटखटाते हैं, परंतु दरवाजा का ये लॉक अंदर से है, हम उसको खोल दे तब ईश्वर अंदर आएंगे। हमारे हर एक व्यक्ति को आजाद ईश्वर मानते हैं। आदम ईवा को आजादी दिया था ईश्वर ने, परंतु उन्होंने उसको बर्बाद कर दिया, मिसयूज कर दिया। और यदि हम भी अपनी आजादी का मिसयूज करेंगे तो ईश्वर पर हमारा दोष लगाना गलत है। आजादी का सही इस्तेमाल करो, ईश्वर को हमारे जीवन में आने दो, ईश्वर हमारे जीवन में फलदायी भूमि जैसा बना देंगे। अब नहीं तो प्रभु हमारे जीवन में कुछ नहीं कर सकता। हमें चाहिए हम ईश्वर के लिए हमारा दिल खोल दे और ईश्वर को प्रथम स्थान दे। प्रभु यीशु ने भी कहा था, तुम सबसे पहले ईश्वर के राज्य की खोज करो और तुम्हें ये सब कुछ मिल जाएगा। हमें चाहिए ईश्वर से जुड़े रहना और अनुग्रह कृपा उनसे बढ़ते हैं। और हम जब खोल देंगे हमारे हृदय, ईश्वर हमारे हृदय में प्रवेश कर सकते हैं। अब मकान कार्य हमारे माध्यम से ईश्वर करेंगे, हमारे जीवन में करेंगे और हमारे माध्यम से समाज में, हमारे परिवार में या पूरे राष्ट्र में ईश्वर कर सकते हैं। ईश्वर को इतना चाहिए कि हम उनसे जुड़े रहे। प्रभु यीशु ने भी शिष्यों से कहा था, मैं दाखला दागो तुम डालिया हो। जब तक लाखलदे से जुड़े नहीं रहते हैं तुम फलेगा नहीं, फूलेगा नहीं, कुछ नहीं कर सकेगा। एक ही बात है, इस्राएल को भी ईश्वर समझाते हैं। आज के सुसमाचार में हम यीशु यूहन्ना बपतिस्मा के बारे में बताते दिखाई देते हैं। यूहन्ना बपतिस्मा के शिष्य यीशु के पास आए थे यीशु से पूछने के लिए कि आप वही है जिनकी हम प्रतीक्षा कर रहे हैं। तो यीशु ने यूहन्ना बपतिस्मा के शिष्यों को बताया कि जाके यूहन्ना से बताओ तुम क्या देख रहे हो। अंधे देखते हैं, लंगड़े चलते हैं, कोढ़ी शुद्ध किए जाते हैं, मुर्दे जिलाए जाते हैं, जाओ ये सब बताओ दो। और यीशु ने इसके बाद यूहन्ना की प्रशंसा करते हैं। यीशु ने कहा यूहन्ना हवा में हिलने वाला सरकंडा नहीं, वो ईश्वर के द्वारा भेजे गए एलीशा है जो मुक्तिदाता के आगमन के लिए इस्राएल की जनता को तैयार करे। और आज के सुसमाचार में प्रभु कहते हैं कि मनुष्य में यूहन्ना बपतिस्मा से बड़ा कोई पैदा नहीं हुआ। फिर भी स्वर्ग राज्य में यूहन्ना सबसे छोटा है। स्वर्ग राज्य में ईश्वर का राज्य जो यीशु ने शुरू किया उस राज्य में की तुलना में यूहन्ना सबसे छोटा है। ईश्वर के राज्य में सबसे छोटा व्यक्ति भी यूहन्ना से बड़ा है। कहने का अर्थ तो यही है। नया विधान और पुराने विधान में जो फर्क है, पुराने विधान जो पशुओं के बलिदान से शुरू हुआ था, सिनाई पर्वत पर ईश्वर ने जिस विधान यहूदियों के लिए बनाया उस विधान पशुओं के रक्त से पूरित था। और ये नया विधान जो यीशु के पवित्र रक्त से पूरित है। पुराने व्यवस्थावन में यहूदियों के लिए ईश्वर ने आज्ञाएं दी थी, ये आज्ञाओं का पालन करने से ही यहूदी ईश्वर से जुड़े रहते थे। नए व्यवस्थान में आज्ञाओं का पालन से अधिक आत्मा से संचालित होना। पुराने व्यवस्थान के एनर्जी है कर्मकांड, नया व्यवस्थान की ऊर्जा है पवित्र आत्मा। और पवित्र आत्मा से प्रेरित होकर नए विधान के लोग विश्वासी चलते हैं, उनको चलना चाहिए। पवित्र आत्मा ही हमें नया बना देता है, पवित्र आत्मा ही हमें ईश्वर की सृष्टि बनाते हैं, पवित्र आत्मा ही हमें ईश्वर की संतान बना देते हैं। पवित्र आत्मा जिनके जीवन में निवास करते हैं वो व्यक्ति ईश्वर का मंदिर हो जाते हैं। और एक व्यक्ति ईश्वर का मंदिर हो जाते हैं। यहूदियों के लिए मंदिर सबसे प्रधान था और ईश्वर की उपस्थिति के वो चिन्ह। नया विधान में हर एक इंसान ईश्वर का मंदिर है और विशेष मंदिर की जरूरत नहीं पड़ती। वो यीशु ही वो मंदिर है नया विधान का, ये पुराने विधान का नहीं। इसलिए यीशु कहते हैं नया विधान की तुलना में पुराना विधान कुछ भी नहीं है। आओ पुराने विधान के
तुलना में नया विधान जीवन है और जीवन प्रदान करने वाला है। आप प्रभु ने यह भी कहा, जॉन बपतिस्मा से आज तक लोग स्वर्ग राज्य के लिए बहुत प्रयत्न कर रहे थे। जॉन बपतिस्मा ने पश्चाताप का संदेश दिया था और लोग तपस्या में लगे थे। जॉन स्वयं तपस्या करने वाले थे। उस जमाने में यहूदियों के बीच एसएनएस नामक एक संप्रदाय था। जो उस संप्रदाय का था, वो लोग एक कठोर जीवन बिताते थे, तपस्या करते थे, उपवास करते थे, हाँ, और ईश्वर की प्रतीक्षा करते थे। ऐसे लोग इस तपस्या के द्वारा ईश्वर के राज में प्रवेश करने की कोशिश करते थे। कर्मकांड भी उसमें है। और उसे अधिक अपने को और निग्रहित करना, अपने को तपस्या के द्वारा खत्म कर देना, ऐसे लोग आज भी दुनिया में हैं। इतना प्रयत्न करते हैं कि ईश्वर से जुड़ जाए, परंतु नया विधान में ईश्वर हमें दिया अपने आत्मा प्रदान करते हैं विश्वास के माध्यम से। और सबसे पहले है बपतिस्मा के द्वारा हमें आत्मा प्रदान किया जाता है। और ये आत्मा पवित्र ग्रंथों के अध्ययन के द्वारा हमारे जीवन में और विकसित होगा, फलदायक बना देते हैं हमको। और जैसे प्रथम बारे में हमने सुना है, यहूदियों से ईश्वर ने वादा किया था कि उनकी भूमि परिपुष्ट हो जाएगा, आज नए नए और फल उत्पन्न करने वाले पेड़ पौधे उसमें बढ़ेंगे, उड़ेंगे और फलदायक बने। उसी तरह आत्मा से अभिषिक्त व्यक्ति के जीवन में आत्मा का फल उत्पन्न हो जाता है। इसलिए पुराने विधान और नया विधान की जो फर्क है उस पर प्रकाश डालते हैं प्रभु यीशु आज के इस सुसमाचार के पवित्र वचन के द्वारा। इसलिए प्रभु कहते हैं, यौवन तक नबी और संहिता भी सबके सब राज्य के विषय में केवल भविष्यवाणी कर रहे थे, कहीं उनके पास यथार्थ में नहीं आया। आने वाले बातों को सूचक और सूचना देने वाले थे, परंतु आज ये सब यीशु में संपन्न हो गया। और इतना भी नहीं, यीशु हमें पवित्र आत्मा देने के लिए यीशु को मरना था। क्रूस पर मरने के बाद ही यीशु हमें पवित्र आत्मा देने वाला बने थे, क्योंकि यीशु ने कहा था मुझको जाना है। जैसे जॉन का सुसमाचार अध्याय 16 पद संख्या 7 के आगे प्रभु कहते हैं कि तुम्हारा कल्याण इसमें ही मैं जाऊं, तभी तुम्हें पवित्र आत्मा मिलेगा। तो पवित्र आत्मा हमें यीशु के पुनरुत्थान के बाद ही प्राप्त हुआ। पुनरुत्थान के बाद सबसे पहला वरदान यीशु ने दिया था, तुम्हें शांति मिले, तुम आत्मा को ग्रहण कीजिए। पवित्र आत्मा ही हमें नया बनाने वाला है। पवित्र आत्मा का वरदान प्राप्त हो जाए, इसलिए कहते हैं कि जो करने के पहले ये सब भविष्यवाणी के रूप में रखा था, यथार्थ में नहीं आया, अभी यथार्थ में आया नए विधान के माध्यम से। इसलिए प्रभु कहते हैं कि जो भविष्यवाणी हम किया था वो सब अभी यथार्थ हो गया। प्रभु ने कहा तुम चाहो तो प्रभु ने कहा तुम चाहो तो मेरी बात मान लो कि जोगन बगी इलियास है जो आने वाला था, जिसका कान हो वह सुन ले। मलाकी ग्रंथ अध्याय 3 पद संख्या 23 में कहते हैं, मैं उस दिन को इलियास को भेजूंगा। है यहूदी प्रतीक्षा करते थे इलियास आएंगे और मुक्तिदाता के आगमन के लिए लोगों को तैयार करेंगे, रास्ता तैयार करेंगे। और यीशु ने कहा कि वो जोगन आ चुके हैं, जोगन के रूप में, वही इलियास आ चुके हैं जोगन के रूप में। और संसार को उद्धारकर्ता का आगमन की तैयारी पूरी हो गई है। और वो यीशु ही वही आने वाला मुक्तिदाता है। भाई और बहनों, हम आगमन के इस पवित्र सीजन में हम अपने को तैयार करते आए। यीशु के आगमन के लिए हम अपने को तैयार करें। यीशु आएंगे और हम उसको त्योहार के रूप में, बड़ा दिन के रूप में मनाने वाले हैं। परंतु यीशु को हर एक व्यक्ति के दिल में आने है। हम इसके लिए अपने को तैयार करें, स्वीकार करने के लिए तैयार हो। हमें मुफ्त में दिया जाता है, परंतु विश्वास के माध्यम से। आइए हम प्रभु को धन्यवाद देते हैं, हम प्रार्थना करें। ये प्रभु, तूने हमें इतना प्यार किया कि तूने अपने एकलौते पुत्र को हमारे लिए अर्पित कर दिया। यीशु के माध्यम से प्रभु तूने हमारे पापों को क्षमा किया।
इतना की नहीं, हमें ईश्वर के पुत्र और पुत्रियां बनने का अधिकार दिया, आत्मा का अभिषेक देकर। आत्मा यीशु के द्वारा दिया गया सबसे महान वरदान है। आओ इस हमारे जीवन में परिवर्तन लाते हैं, हमारे सूखी हड्डियों को और मुर्द शरीर को वो फिर से नया बना देता है पुनरुत्थान के माध्यम से। हे प्रभु, हम प्रार्थना करते हैं इस जिंदगी में हम पवित्र आत्मा का सहयोगी बने, पवित्र आत्मा हमारे जीवन में आए, हमें नई सृष्टि बनाए और अंधकारमय दुनिया में प्रकाशमय जीवन जीने के लिए हमें कृपा प्राप्त हो। ये प्रार्थना हम करते हैं हमारे प्रभु क्रिस्त के द्वारा, आमीन। प्रभु तेरी वाणी जीवन की रोटी, नैनों की ज्योति अंधेरा मिटाती। हाड़ी 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 हाड़ी